नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड, इसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर पैट्रिक अमोत। आप फोटो देख सकते हैं, ये केन्या देश से आते हैं। और दोस्तों किसने इन्हें हस्तांतरित करी थी अध्यक्षता? ये करी थी भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने डॉक्टर पैट्रिक अमोत हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड का नया चेयरमैन चुना। ये आपको ध्यान में रखना, केन्या देश से आते हैं। इनका जो टर्म होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम और इजी नौकरी ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये वीडियो या ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? दोस्तों अंकटाड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे कहते हैं UNCTAD, अंकटाड। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी सेक्रेटरी जनरल बन गई है, पहली महिला बनी है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन, याद रखिएगा। ये कोस्टा रिका देश से आती हैं। ये कोस्टा रिका की दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, और इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। और इन्हें दोस्तों अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं रणजीत सिंह डिसाले। अगर आपको इनका नाम याद हो, इन्होंने दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 भी जीत रखा है। पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता था, और उसी रूप में वर्ल्ड बैंक ने इन्हें एडवाइजर के रूप में इनकी नियुक्ति की है। इनका नाम है रणजीत सिंह डिसाले, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 15 जून 2021 को कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। इनका नाम है नफ्ताली बेनेट, और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इजराइल के राष्ट्रपति की बात करूं तो वो है रियूवेन रिवलिन, और यहाँ की मुद्रा है न्यू शकील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इन्हें ये सत्य नाडेला जी को बनाया गया, सत्य नाडेला, जो कि करंटली माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में काम कर रहे हैं। अब इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की मैं बात करूं तो दोस्तों वो हैं पॉल एलन और बिल गेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि बिल गेट्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग किसने की, तो पॉल एलन ने की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट में अभी करंटली टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा के 14 में एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहूँ या CEO कहूँ, एक ही बात है दोस्तों। तो ये बन गए बिल नेल्सन, ये नासा के 14 में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नासा की मैं बात करूं तो नासा की जो स्थापना है 29 जुलाई 1958 को हुई। करंटली इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, COP26 पीपल एडवोकेट किसे चुना गया है हाल ही में? तो दोस्तों ये जो चुना गया है ये डेविड एटनबरो को चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा COP26 जो कि पर्यावरण पर वर्ष का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों, जिसका नाम है 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और आपको ये भी पता होगा ये कहाँ आयोजित होगा? COP26 जो आयोजन होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में आयोजित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें हाल ही में एक नियुक्ति की गई है पीपल एडवोकेट की डेविड एटनबर्ग के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस जो मीटिंग है COP26 की, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो एक ब्रिटिश MP हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा, उनके द्वारा ये अध्यक्षता की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर IAU कांग्रेस 2021 में एशिया ओशनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया नागराज आडिगा को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर होती है दोस्तों, ये जो होती है ये दोस्तों बेसिकली स्पोर्ट्स से संबंधित है दोस्तों। और हाल ही में ऐसे एशिया ओशनिया प्रतिनिधि के रूप में नागराज आडिगा को चुना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों मंगोलिया के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम है दोस्तों
उखना कुरेलसुक, ये आपको ध्यान में रखना है, और जुलाई 2021 से अपना टर्म ग्रहण करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मंगोलिया की करेंसी क्या है? तो दोस्तों वो है टोगरोक। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जिनका नाम है उखना कुरेलसुक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय को शेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया के नागराज नायडू जी को, याद रखिएगा भारतीय हैं ये, और इन्हें दोस्तों हाल ही में शेफ डे कैबिनेट के रूप में चुना गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने इन्हें चुना? तो यूएन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद बने थे। आगे मैं इनके ऊपर एक एमसीक्यू लाऊंगा, उसे ज़रूर देखना। तो दोस्तों उन्हीं के द्वारा ये अपॉइंट किए गए। इनका जो टीनर है वो 1 साल के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बन गई हैं ये डेबी हैबिट बन गई हैं, याद रखिएगा। ये इंग्लैंड की जो फुटबॉल होती है दोस्तों, प्रतियोगिता होती है, उसकी एक एसोसिएशन है ये संस्था, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं डेबी हैबिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फरारी के नए सीईओ कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फरारी कार निर्माता कंपनी है, इसके सीईओ ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो बन गए हैं इनका नाम है बेनेडेटो विग्ना, और ये नई कंपनी के सीईओ बन गए हैं फरारी के, ये आपको ध्यान में रखना है। फरारी का हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इटली में मार्लेनो में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये MR कुमार को किया है, याद रखिएगा। LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में इनका जो टर्म बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया 1 साल, यानी कि 2022 तक इनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। इनका नाम है MR कुमार, करंटली LIC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो दोस्तों ये की है स्फूर्ति प्रिया की, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं शिकायत अधिकारी को ग्रीवेंस ऑफिसर। फेसबुक ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए कौन बन गई है? स्फूर्ति प्रिया बन गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी जिनका नाम है परेश बी लाल। दोनों अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रीवेंस ऑफिसर है परेश बी लाल, और फेसबुक की बनी है स्फूर्ति प्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंधन बैंक के नए सीईओ कौन बन गए दोस्तों? बंधन बैंक के जो नए सीईओ बन गए हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन के फिर से सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं ये एंटोनियो गुटेरेस बन गए हैं, पुर्तगाल देश से आते हैं दोस्तों। ये री इलेक्ट हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो नया टर्म बिगिनिंग होगा वो 1 जनवरी 2022 से होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखना ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, ये चुनाव आयुक्त हैं खाली, याद रखिए, इलेक्शन कमीशन है। तो दोस्तों नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किसकी की गई है? ये की गई है अनूप चंद्र पांडे की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन है? वो है सुशील चंद्र, ये आपको ध्यान में रखना है। जो इलेक्शन कमीशन होता है दोस्तों इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके साथ होते हैं 2 उप चुनाव आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये बने अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा, पहले मालदीवियन मिनिस्टर हैं, ये मालदीव से आते हैं दोस्तों, और पहले मालदीव व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों 76 में UNGA या किसी भी UNGA असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1945 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये किया है गुइलर्मो लासो ने, ये आपको याद रखना है। ये इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इक्वाडोर की बात करूं, इसकी कैपिटल है क्यूटो और इसकी करेंसी है करंटली US डॉलर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO की मैं बात करूं तो वो कौन बन गए? तो दोस्तों वो बन गए राजेश बंसल, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी पता होगा करंटली RBI के गवर्नर कौन है? वो हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
केरल की 15वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों वो चुने गए हैं एम.बी. राजेश। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 15वीं लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर चुने गए हैं, क्योंकि दोस्तों केरल में अभी नई सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, जिन्होंने शपथ ली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो गवर्नर है केरल के वो हैं मोहम्मद आरिफ खान, और 15वीं विधानसभा के इसमें अध्यक्ष बने थे एम.बी. राजेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या इसे कहते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, NHRC या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो बन गई हैं ये पूर्णा मालवत और सृष्टि जयपुरी, यानी कि दोनों को बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो दोस्तों मालवत पूर्णा है ये एक तरह की माउंटेनियर है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ती हैं, और जो सृष्टि जयपुरी हैं ये बैडमिंटन से संबंधित है। और इन्हें दोस्तों ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया हैं या डायरेक्टर जनरल हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने FCI या भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया अतीश चंद्र को। ये आपको ध्यान में रखना है। और FCI की जो स्थापना है 14 जनवरी 1965 को हो गई थी। इसका करंटली मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया रमेश पोवार जी को। ये भारतीय क्रिकेट के स्पिनर थे दोस्तों, और इन्हें ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो है मिताली राज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बन गई है? तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है रेखा मेनन या रेखा M मेनन इन्हें कहते हैं। और दोस्तों नासकॉम जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नासकॉम, और पहली महिला चेयरमैन बनी गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, रेखा मेनन इनका नाम है। इनके साथ साथ दोस्तों एक वाइस चेयरमैन की भी नियुक्ति की गई थी जिनका नाम है कृष्णा रामानुजम। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो रेखा M मेनन बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नासेर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और ये पहली हेड बन गई है, फर्स्ट वुमेन DG बन गई है। इनका नाम है दोस्तों पूनम गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोसोवो देश की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बनी है इनका नाम है वो विजोसा उस्मानी। ये दोस्तों कोसोवो देश की महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। कोसोवो की मैं बात करूं तो कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना और करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और CEO बनाया गया है? तो दोस्तों फर्स्ट VP बन गई हैं, यानी कि पहली वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं फेडरल बैंक की। इनका नाम है दोस्तों नौरीन हसन। क्या नाम है दोस्तों? नौरीन हसन इनका नाम है। और दोस्तों अगर मैं FRB की बात करूं यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक की बात करूं तो करंटली इसके CEO हैं जॉन C विलियम, और इसके चेयरमैन है जेरोम पावेल, और इसकी नई जो पहली उपाध्यक्ष बनी है वो नौरीन हसन बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO या विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी WTO की। इनका जो नाम है दोस्तों नाकोजी ओकोंजा इविला इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पहली महिला ये डायरेक्टर जनरल WTO की बनी है। WTO की मैं बताऊं तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 के हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसकी जो मेंबरशिप है यानी कि 164 मेंबर देश हैं WTO में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दोस्तों मार्च 2021 में किसने राष्ट्रीय सिक्योरिटी गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिर्देशक या DG के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इनका नाम है MA गणपति। इन्होंने दोस्तों NSG के DG के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकी नियुक्त किया? इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों नई नियुक्ति की गई है मुख्य सांख्यिकी की, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर जीपी सामंत। ये आपको ध्यान में रखना है, ये देश के नए मुख्य सांख्यिकीविद बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये सौरभ गर्ग बन गए हैं, याद रखिएगा। UIDAI के नए CEO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो स्थापना थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं संजीव कुमार। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों। ये AI के नए चेयरमैन है संजीव कुमार, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है।